चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1964 और विज्ञान की दुनिया में ना बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं और उसी वक्त दो ऐसी खोजें हुईं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो देखिए, एक तरफ तो डीएनए की खोज हो रही थी। मतलब साइंस एक तरह से जिंदगी के हार्डवेयर को समझने में जुटी थी। लेकिन ठीक उसी वक्त एक और एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो हमारे सॉफ्टवेयर पर सवाल उठा रहा था। मतलब हम दुनिया को देखते कैसे हैं इस पर। सुनने में ये दोनों बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर असल में ये हमारे हकीकत की समझ से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट को समझते हैं जिसने हमारी देखने की क्षमता पर ही सवाल खड़े कर दिए। और ये इतना जबरदस्त था कि इसे करने वाले 3 साइंटिस्ट्स को नोबेल प्राइज भी मिला। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप ना बहुत ही सिंपल सा था। बिल्ली के कुछ बच्चों को जन्म से ही एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां दीवारों पर सिर्फ लेटी हुई लाइनें थीं, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, और दूसरे ग्रुप को एक ऐसे कमरे में जहां सिर्फ खड़ी लाइनें थीं, वर्टिकल स्ट्राइप्स। और इसका जो रिजल्ट आया वो सच में चौंकाने वाला था। जो बिल्लियां सिर्फ खड़ी धारियों वाले माहौल में बड़ी हुईं, वो अपने सामने रखी आड़ी चीजों को देख ही नहीं पा रही थीं, उनसे टकरा जाती थीं। और ठीक इसी तरह आड़ी धारियों के बीच पली बिल्लियां खड़ी चीजों के लिए पूरी तरह से अंधी थीं। जब साइंटिस्ट ने उनके दिमाग को देखा तो पता है क्या मिला? ये कि उनके ब्रेन की जो वायरिंग थी ना, वो ही बदल चुकी थी। उनके न्यूरल कनेक्शंस सिर्फ उसी एक तरह की रियलिटी को देखने के लिए बने थे जिसका उन्होंने अनुभव किया था। असल में उनकी दुनिया वैसी ही बन गई थी जैसी उन्हें दिखाई गई थी। अब असली मजा तो यहां से शुरू होता है। ये कहानी सिर्फ बिल्लियों की नहीं है, ये हम सब पर लागू होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारी इस पूरी कंडीशनिंग से पहले ये दुनिया आखिर है क्या? जरा सोचिए, जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी चेतना कैसी होती होगी? उससे नहीं पता कि ये टेबल है या ये हाथ हैं। उसे अपने जिस्म, अपने रंग, अपनी भाषा, किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। उसके लिए तो दुनिया बस सेंसेशंस का, आवाज़ों का, टेक्सचर्स का एक कच्चा सा अनुभव है। कोई नाम नहीं, कोई लेबल नहीं। लेकिन फिर होता क्या है? धीरे धीरे बचपन से ही हमारे ऊपर कंडीशनिंग की लेयर्स चढ़नी शुरू हो जाती हैं। आर्थिक, जातीय, भावनात्मक, धार्मिक, आध्यात्मिक, ये सब एक लेंस की तरह काम करते हैं जिससे हम दुनिया को एक खास तरीके से देखना सीखते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि यही कंडीशनिंग आहिस्ता आहिस्ता हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाती है। मतलब वो चश्मा बन जाती है जिससे हम अपनी पूरी की पूरी हकीकत को देखते हैं और समझते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आइडिया कैसे और बड़ा होता है, क्योंकि एक सिंगल रियलिटी का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो अब बिखरने वाला है। क्या हम सब सच में एक ही दुनिया देखते हैं? जरा एक ड्रैगनफ्लाई के बारे में सोचिए। उसकी आंखों में करीब 30,000 छोटे छोटे लेंस होते हैं। इससे वो एक ही वक्त में 360 डिग्री देख सकती है। सोचिए, उसकी दुनिया हमारी दुनिया से कितनी कितनी अलग दिखती होगी। या फिर एक सांप की दुनिया के बारे में सोचिए। वो हमारी तरह रंगों से नहीं, बल्कि अपने आसपास की चीजों से निकलती गर्मी से दुनिया को देखता है। उसके लिए दुनिया मतलब गर्मी का एक लाइव मैप है। और चमगादड़ का उदाहरण तो और भी कमाल का है। वो तो रोशनी से देखता ही नहीं, वो तो आवाज की गूंज मतलब इको से देखता है। उसकी पूरी दुनिया इको लोकेशन से बनी है, जहां हर चीज का आकार और दूरी आवाज से तय होती है। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि हर सेंसेशन चेतना का एक अलग रूप है, एक अलग मॉड्यूलेशन है। और क्योंकि हर स्पीशीज की सेंसेशंस अलग हैं, इसीलिए उनकी रियलिटी भी अलग है। कोई एक दुनिया नहीं है, बल्कि अनगिनत दुनियाएं हैं जो एक ही जगह पर एक साथ मौजूद हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हर किसी की हकीकत अलग अलग है, तो फिर असली दुनिया किस चीज से बनी है? वो है क्या असल में? और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सोर्स से ये सारी जानकारी ली गई है, वो इस सवाल को एक बेवकूफ़ी भरा सवाल कहता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। तो जवाब ये है कि ये दुनिया असल में किसी चीज से बनी ही नहीं है। ये शून्यता से बनी है। और क्योंकि ये शून्यता से बनी है, इसीलिए इसमें अनंत संभावनाएं हैं। इसे एक खाली कैनवस की तरह समझिए, जिस पर कोई भी हकीकत बनाई जा सकती है, या फिर गीली मिट्टी की तरह जिससे कोई भी शक्ल गढ़ी जा सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है
कि अगर दुनिया वाकई अनंत संभावनाओं से भरी है तो कोई उसे देखे कैसे? क्या ये मुमकिन है? सदियों पहले एक बहुत बड़े कवि हुए, विलियम ब्लेक। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था जो इस बात को समझने में हमारी मदद कर सकता है। ब्लेक यहाँ जिस एक रात में पैदा हुई आंख की बात कर रहे हैं ना, वो असल में हमारी ये फिजिकल आंखें हैं, हमारी वो कंडीशन की हुई सोच जो हमें बस एक लिमिटेड, पहले से तय की हुई रियलिटी दिखाती है। लेकिन ब्लेक कहते हैं कि जो आत्मा है वो इस लिमिटेड नज़र के पार देख सकती है, उन प्रकाश की किरणों में, मतलब अनंत संभावनाओं की उस असली दुनिया में। अपनी कंडीशनिंग से परे देखना, सच पूछिए तो अपनी आत्मा से देखने जैसा है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है। अगर ये सच है कि हमारी कंडीशनिंग ही हमारी दुनिया बनाती है, तो क्या हम अपनी कंडीशनिंग को बदलकर एक नई दुनिया, एक नई हकीकत चुन सकते हैं?